अबे वो चाय वाले, चल एक कप चाय लगा। मैं चाय दूं? हाँ तू, नहीं तो मैं तेरा बाप। अबे सूट की तरफ क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है? सूट बूट पहन रखा है तो कहीं का बड़ा अफसर है क्या तू? एक चाय वाला है ना, तो चाय वाले की औकात में रहे। चल एक कप चाय दे। कमाल है, उधर क्या देखे जा रहा है? तेरे रिश्तेदार लग रहे हैं क्या उधर? कब से बोले जा रही हूँ मैं यहाँ पर कि मुझे एक कप चाय चाहिए, चाय चाहिए। सुनाई दे रहा? बहरा है क्या तू? ठीक है, लगाता हूँ। दे। जी, ये कोई चाय है? अबे जाहिल गंवार, तुझे एक चाय बनानी नहीं आती है। तेरी चाय की वजह से ना मेरा आज पूरा दिन खराब हो गया है। तुझे पता भी है मैं इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाई थी। अरे तुम गरीब लोग ना वहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लायक हो, तुमको एक चाय बनानी भी नहीं आती है। तो चाय वाले किसने बनाया है? और वैसे भी तुम जैसे गरीबों के ना हमारे सामने कोई औकात नहीं होती है। देखिए मैडम, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गरीब के साथ बदतमीजी करो। और मैं मेहनत कर कर कमा कर खा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलोगी और इतना नीचा दिखाओगी। आपको सभी को इक्वल समझना चाहिए और सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। अबे वो गरीब चुप कर, एक तो इतनी बकवास चाय पिलाता है और ऊपर से मेरे सामने बहस करता है। ये ले पैसे, अपनी इस बकवास चाय के ना पैसे काट लियो। सॉरी, मेरे पास खुले नहीं है, आप 10 रुपए खुले दीजिए। अबे यार, बस यही दिक्कत होती है तुम गरीबों की। अब पैसे दे रही हूँ तो पैसे लेने नहीं है, बहाने बना रही हो, खुले पैसे नहीं है, ये नहीं है। देखो जो तुमने मुझे बकवास चाय पिलाई है ना, अब तो मुझे पैसे देने की इच्छा भी नहीं कर रही है, बिना पैसे के रहो तो। देखिए मैडम, आपको पैसे तो देकर जाने पड़ेंगे, आप किसी गरीब का हक नहीं मार सकते। आपको चाय पीने से पहले सोचना चाहिए था कि आपके पास खुले पैसे हैं कि नहीं। सुन मेरी बात, मेरे से ना ऐडने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो 2 चांटे तो कान के नीचे बजाऊंगी, बाकी चिल्ला कर है ना तेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा दूंगी और लोगों से पिटवा दूंगी। आगे बात समझ में नहीं है कोई पैसे वैसे, अपने काम से काम रख। अरे मैडम रुकिए, मैडम माफ करना साहब, आपको मेरी वजह से देरी होगी। वो क्या है ना साहब, पाठ पढ़ने में थोड़ी देरी हो गई। एक बात बताइए, ये मैडम आपको क्या कह रही थी? बड़ी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे कुछ ज्यादा नहीं अंकल जी, अपनी अमीरी का रोब झाड़ रही थी और मेरी थोड़ी सी बेइज्जती कर रही थी, फिर मैंने मेरे हिसाब से टेकल कर दिया। आप संभालो अपनी दुकान, मैं चलता हूँ। माफ करना साहब, आपको मेरी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा। एक काम करता हूँ, आपके लिए चाय बना देता हूँ। अरे नहीं अंकल जी, चाय आप यहाँ पे नहीं, सीधे मेरे ऑफिस में भिजवा देना। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। ये फोन, लगता है साहब अपना फोन यही भूल गए। एक काम करता हूँ, ये फोन साहब को दिया हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा आप हो इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट कैंडिडेट? सोचा नहीं था कि वापस से इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। सर आप? हाँ, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ जिसको तुम चाय वाला समझकर इस कंपनी की दोस्त दिखा रहे थे। और क्या बोल रही थी तुम अभी कि तुम तो चाय वाले हो, हमेशा गरीब के गरीब रहोगे और मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करने वाली, जाने क्या क्या। और तुमने सोचा नहीं होगा ना बिल्कुल भी कि मैं एक कंपनी का एज अ ओनर निकलूंगा। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप इस। एक सेकंड, आपका ये तो टोन नहीं है। आपका तो मुझे वही टोन चाहिए, लोगों को नीचा दिखाना, अमीर गरीब करना, बदतमीजी करना। आप मुझसे उसी टोन में बात करिए। जिस हिसाब से आप मुझे सॉरी बोल रही हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एम्प्लॉय की प्रोफाइल पे नहीं, एक्टिंग की प्रोफाइल के लिए आई हो यहाँ पे। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी कंपनी के ऑनर हैं। नहीं तो मैं ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करती। अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी कभी दोबारा कभी नहीं करूंगी। और हाँ, आपसे क्या, मैं किसी से भी ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगी, सबसे रिस्पेक्टफुली बात करूंगी। सर प्लीज इस गलती की वजह से आप मेरा इंटरव्यू लेने से मना मत कर देना, मुझे इस जॉब की बहुत नीड है। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। साहब, ये फोन आप वहीं भुलाए थे। अरे अंकल जी, आप मेरा यहाँ पर फोन देने के लिए आए हो? हाँ साहब, मैंने सोचा आपको फोन में काम होगा तो इसलिए देने चला आया। आप चाहते तो इस फोन को रख भी सकते थे, मेरा फायदा उठा सकते थे, इस फोन को बेच भी सकते थे। ये फोन कम से कम 2 लाख रुपए का है, आपके 3-4 महीने ऐसे निकल जाते। साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने समय से मेरी थली पे चाय पीने आ रहे हैं तो मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ईमानदारी नाम की भी तो कोई चीज होती है साहब, तो हम आपके साथ बेईमानी कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम आपका फोन लौटाने वापस चले आए। अरे वाह, एक चाय वाले के भी असूल होते हैं, पता है अंकल जी, पर इन अमीरों के कोई असूल नहीं होते। अंकल जी, आप एक चाय वाले हो और आप क्या ही कमा लेते होंगे पूरे दिन में, फिर भी आप ईमानदार हो, मेरा फोन यहाँ पर देने आए हो। और कुछ अमीर ज्यादा हैं जिनको खाना पीना भी अच्छे से मिल रहा है, जिनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, फिर भी वो एक चाय वाले के 10 रुपए मान लेते हैं। और ऐसे लोग अपने आप को महान बताते हैं और एक चाय वाले के पैसे खा जाते हैं। और अंकल जी, आप ज्यादा सोचिए मत, मैं इन्हीं मैडम की बात कर रहा हूँ। ये मैडम आई थी दुकान पर चाय पीने और इन्होंने चाय के पैसे भी नहीं दिए। आप तो वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे और आपके हिस्से की बदतमीजी मैंने सहन करी। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरी कंपनी कैसे संभालोगी। आपने मेरे साथ फर्स्ट मिनट में इतनी बदतमीजी करी, एक चाय वाले के 10 रुपए खा लिए, तो फिर मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम मेरी कंपनी में रहकर घपला नहीं करोगी। आई एम सॉरी सर, जो कुछ भी सुबह हुआ था ना, वो थोड़ी मेरी एक्साइटमेंट थी। एक्चुअली क्या है ना, मेरे अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ गया था। वो इतनी बड़ी कंपनी से मुझे ज्वाइनिंग लेटर आया है। देखिए सर, बाकी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपसे बदतमीजी करूं। और जो कुछ भी हुआ है ना, सब जाने अनजाने में हुआ है। और जेन्युइनली सर, मेरे पास पैसे नहीं थे खुले, अगर होते तो मैं इनकी चाय के पैसे दे देती। पर सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक बार मेरी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर जो कुछ भी सुबह हुआ ना, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो, मेरी हमेशा एक बात याद रखना, डिग्री और एजुकेशन ये तो सेकेंडरी ऑप्शन है और हमेशा फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है। अगर आपको एक बिजनेस चलाना है तो सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं हो तो आप कभी बिजनेस नहीं चला सकते। अगर आपका ऐसे एटीट्यूड रहा ना, तो आप मेरे यहाँ तो छोड़ो, आप कहीं पे भी काम नहीं कर पाओगे और अपना सीवी भी खराब करोगे। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप ये गलती दोबारा कभी नहीं करोगे और हर एक इंसान से रेस्पेक्टफुली बात करोगे और उनकी इज्जत करोगे। और मैं आपका इंटरव्यू लेने को तैयार हूँ, पर आप उससे पहले अंकल जी से माफी मांगिए जो आपने बदतमीजी करी थी। जी सर। अंकल जी आई एम सॉरी,
और हाँ, मैं आपके चाय के पैसे देती भी जाऊंगी, जैसे खुले हो जाएंगे ना मैं वैसे पेमेंट कर जाऊंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। ना ना मेम साहब, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना गलती का प्रायश्चित हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। और हाँ, आप एक बात देखिए ना, आप कितनी खुश नसीब है जो आपको ऐसा बॉस मिला है। आप इनकी कंपनी में काम करेंगी ना तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगी। और देखिए ना, जब ये अपने चाय वाले के लिए इतना सोच सकते हैं तो अपने कर्मचारी का कितना सोचेंगे। मेम साहब, मैं तो आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप हर आदमी की इज्जत किया करो और उसको कभी निराश ना किया करो। साहब, आपका फोन। ठीक है अंकल जी, थैंक यू सो मच। अब इतना तो मेरा मूड खराब हो ही चुका है। मैं जब तक इंटरव्यू ले लेता हूँ तब तक आप 2 चाय ले आओ। हाँ साहब, अभी लगाता हूँ।